आज हम बात करेंगे एक बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर आप स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग में नए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपको हर चार्ट पे देखने को मिलेगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको प्राइस के टर्निंग पॉइंट्स समझने में मदद करते हैं। तो चलिए बिना देरी के समझते हैं ये कॉन्सेप्ट डिटेल में। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहां पर डिमांड इतनी स्ट्रांग होती है कि प्राइस नीचे गिरते गिरते रुक जाता है। इस लेवल पर बायर्स मार्केट में एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को वापस ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर सिंपल भाषा में समझें तो सपोर्ट एक जमीन की तरह होता है। जब प्राइस नीचे गिरता है तो वहां जाकर रुक जाता है या बाउंस करता है। सपोर्ट लेवल पर ट्रेडर्स बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। अगर प्राइस इस लेवल तक आता है और वापस बाउंस करता है तो लोग समझते हैं कि यह लेवल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर प्राइस इस सपोर्ट को तोड़ देता है तो यह एक ब्रेकडाउन का सिग्नल होता है और प्राइस और नीचे गिर सकता है। सपोर्ट लेवल बनने के पीछे साइकोलॉजी यह होती है कि लोग सोचने लगते हैं इस प्राइस पे पहले भी प्राइस ऊपर गया था तो अब भी जाएगा। इसी वजह से वहां बायर्स का प्रेशर बढ़ता है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस उस प्राइस लेवल को कहते हैं जहां सेलर्स का प्रेशर इतना बढ़ता है कि प्राइस ऊपर जाकर रुक जाता है या नीचे गिर जाता है। यह एक सीलिंग की तरह काम करता है। जब प्राइस ऊपर चढ़ने लगता है तो रेजिस्टेंस पे जाकर उसका मोमेंटम खत्म हो जाता है। रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेडर्स सेलिंग या शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। अगर प्राइस इस लेवल को तोड़ नहीं पाता तो लोग समझते हैं कि मार्केट अब नीचे आएगा। रेजिस्टेंस बनने का रीजन यह होता है कि लोग सोचने लगते हैं इस प्राइस पे पहले मार्केट गिर गया था तो अब भी गिर सकता है। इस वजह से वहां सेलिंग प्रेशर बढ़ता है। लेकिन अगर प्राइस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ देता है तो यह एक ब्रेकआउट का सिग्नल होता है और प्राइस और ऊपर जा सकता है। ब्रेकआउट के बाद वही रेजिस्टेंस लेवल कभी कभी सपोर्ट बन जाता है। इसे कहते हैं रोल रिवर्सल। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे आइडेंटिफाई करें? सपोर्ट और रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के कई तरीके हैं। सबसे पहला है प्राइस एक्शन देखना, यानी चार्ट पर वो लेवल्स देखना जहां से प्राइस बार बार बाउंस या रिजेक्ट हुआ हो। जहां प्राइस 2 या 3 बार रुक चुका हो, वही लेवल्स आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस के सिग्नल्स देते हैं। आप लाइन चार्ट या कैंडलस्टिक चार्ट का यूज करके इन लेवल्स को मार्क कर सकते हैं। दूसरा मेथड है मूविंग एवरेजेस, जैसे 50 डे या 200 डे मूविंग एवरेज। ये एवरेजेस भी डायनामिक सपोर्ट लेस रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तीसरा मेथड है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जिसमें स्पेसिफिक लेवल्स 38.2%, 50%, 61.8% पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बन सकता है। इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और एमएसीडी भी हेल्प करते हैं ओवरबॉट या ओवरसोल्ड लेवल्स बताने में, जिससे आप रेजिस्टेंस लेस सपोर्ट जोन प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है पास्ट प्राइस बिहेवियर। अगर किसी लेवल पर बार बार रिएक्शन हो रहा है तो वो आपका मेजर लेवल बन जाता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज कैसे करें? सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में होता है, जैसे एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस लेवल्स डिसाइड करने में। अगर आपको लगता है कि प्राइस सपोर्ट पर आया है और बाउंस करेगा तो वहां बाय करना सही हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन जरूरी है, जैसे बुलिश कैंडल, वॉल्यूम इंक्रीज या कोई रिवर्सल पैटर्न। रेजिस्टेंस पे आप शॉर्ट सेल या प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि वहां प्राइस रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर ब्रेकआउट होता है तो आपको स्टॉप लॉस लगाकर एग्जिट लेना चाहिए। सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस लगाया जाता है बाय ट्रेड के लिए और रेजिस्टेंस के ऊपर स्टॉप लॉस लगता है शॉर्ट ट्रेड के लिए। इसका एक और यूज है रेंज बाउंड ट्रेडिंग। जब मार्केट किसी एक रेंज में चलता हो तब आप सपोर्ट से बाय और रेजिस्टेंस से सेल कर सकते हैं। एडवांस ट्रेडर्स इस कंसेप्ट का यूज ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्ट्रेटजी में भी करते हैं। जहां प्राइस सपोर्ट या रेजिस्टेंस तोड़ता है तो नया ट्रेंड स्टार्ट होता है। मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल यूजिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिंपल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, लेकिन कुछ कॉमन मिस्टेक्स लोग करते हैं जो अवॉइड करनी चाहिए। एग्जैक्ट लेवल एक्सपेक्ट करना। मार्केट कभी भी एक एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं रुकता।
सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होते हैं, नॉट अ सिंगल प्राइस पॉइंट। फेक ब्रेकआउट्स कई बार प्राइस लेवल को तोड़ता है लेकिन वापस आ जाता है, इसलिए हमेशा कंफर्मेशन का वेट करें, कैंडल क्लोज, वॉल्यूम या रीटेस्ट। ओवर रिलायंस ऑन एसएनआर, सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस देखकर ट्रेड मत करें, दूसरे इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन और ट्रेंड एनालिसिस के साथ कंबाइन करें। नो स्टॉप लॉस, यह सबसे बड़ी गलती होती है। अगर प्राइस आपके लेवल के अगेंस्ट चला गया तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। फोर्सिंग ट्रेड्स, हर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड लेना जरूरी नहीं होता। सिर्फ स्ट्रॉन्ग लेवल्स पर जहां मल्टीपल कंफर्मेशंस हो वही ट्रेड करें। अगर आप इन गलतियों से बचते हैं तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करके काफी सक्सेसफुल ट्रेड्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उनका यूज ट्रेडिंग में कैसे करना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपकी टेक्निकल एनालिसिस की फाउंडेशन है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।